अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज सिर्फ एक सियासी खबर और बाकी मफाद आमा की एक बात है और एक प्रॉब्लम जो इस माशरे में बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है उसकी निशानदेही। पहली सियासी बात यह कि पीपल्स पार्टी के दरमियान मैंने बहुत अर्सा पहले एक वीलॉग किया था, कुछ चंद दिन पहले भी एक वीलॉग किया था, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी की चार पी हैं और जो बिलावल साहब की है, बिलावल साहब की जो हैं वो 3 पी है। पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, लेकिन टिकट देंगे जरदारी साहब। ये बात, और साथ में कहा था कि दोनों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आ चुके हैं। अगरचे एक टीवी इंटरव्यू में जरदारी साहब ने इसकी तरदीद की कि ऐसा नहीं है, लेकिन वाज़ेह तौर पर मैं कह रहा हूँ ऐसा ही है जैसे कि फतहुल्लाह बाबर ने सेक्रेटरी जनरलशिप से भी इस्तीफ़ा दे दिया है। बिलावल भुट्टो जिस चीज़ को फोकस कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जिन 70 साल के जो बाबे हैं वो सारे रिज़ाइन करें, घरों को जाएं और नई जनरेशन को पॉलिटिक्स करने दें। इसी की बुनियाद पर फतहुल्लाह बाबर का पहला इस्तीफ़ा सामने आया है और इख्तलाफात पीपल्स पार्टी के बहुत हद तक बढ़ चुके हैं। मैं इसकी बहुत दफ़ा निशानदेही कर चुका हूँ और अब मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ कि बहुत जल्द जो इख्तलाफात हैं वो आपको इस कदर आगे नज़र आएंगे कि पीपल्स पार्टी ये समेट नहीं सकेगी। ये तो सियासी बात। दूसरी, मैंने आपको बताया जिस कल मैंने एक इशू पर बात की थी, वो जो कम उम्र ड्राइवर हैं उन बेचारों के साथ जो जुल्म हो रहा है, कल मैंने उसकी निशानदेही की थी। अब एक मैं निशानदेही कर रहा हूँ इस माशरे में सबसे बड़े नासूर की, और वो ये है कि हर हुकूमत हर साल बजट में जो कम से कम उज्जत जो तनख्वाह मुकर्रर करती है वो कहीं भी नहीं दी जाती। इस वक्त सबसे कम जो उज्जत है वो 32,000 रुपये है, 32,000। लेकिन आप देखें कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स आप चले जाएं, वहाँ पे जो मुख्तलिफ शोबे में काम करने वाले हैं, कोई 15,000 14,000 से लेकर 25,000 तक का मुलाजिम है, जबकि 32,000 वाली बात कहीं भी नज़र नहीं आएगी। इसी तरह आप किसी भी और कॉरपोरेशन के दफ्तर में चले जाएं, बहुत सारे और जो स्कूल्स है, ख़ास तौर पर स्कूल्स में से तो शुरू ही 8,000 से लेकर 14,000 तक होती है। और मुझे बताएं कि अगर 14,000 वाला क्या अपने घर में लेके जाएगा, क्या वो खाएगा, क्या पिएगा, क्या किराया देगा। हुकूमत को ये चाहिए कि वो फौरी तौर पर क्रैक डाउन करे। अगरचे आपने पोर्टल सर्विस दी है कि आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन जो उसके मालिकान हैं वो बेवकूफ़ नहीं बैठे हुए कि अगर एक अदारे का कि सरबराह को यही ना पता हो कि मेरे किस सबऑर्डिनेट था उस पर पोर्टल पे जाके शिकायत की है कि यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो फिर वो उसको रहने देगा। ऐसा नहीं होगा। आप सीधा सीधा जो सिस्टम है, सीधा और सादा, कि आप जो हायरिंग करते हैं उसकी एक कापी जो है हुकूमत पाकिस्तान के इदारे जो लेबर डिपार्टमेंट है उसके पास जानी चाहिए, ताकि उन्हें ये श्योरिटी हो कि जो आप उन्होंने कम से कम उज्जत मुकर्रर की है उसका इतलाक़ पूरे पाकिस्तान के हर सिस्टम के दायरे में होता है। अखबारात में देख लें, चैनल्स में देख लें, निजी स्कूलों में देख लें, निजी लेबॉर्ट्रीज़ में देख लें, निजी अस्पतालों में देख लें, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं। मैं और निशानदेही करता रहूँगा इस वक्त के साथ साथ। लोगों ने मुझसे कहा है कि इस बात पर आप बात करें, तो हुकूमत को चाहिए कि कम से कम जो उज्जत का नोटिफिकेशन है, जो आपने आर्डर जारी किया है, उसका इम्प्लीमेंट कराएँ, ताकि महंगाई का ख़ात्मा भी हो सके और साथ साथ लोगों की डिग्निटी जो है वो मुतासिर न हो और लोग काम करके घर में रिज़्क़ के हलाल जो है वो इस तरफ राग़िब होंगे। इसी तरह मैंने इस और निशानदेही की थी कि ये जो पुलिस का निज़ाम है, इस निज़ाम के अंदर एक बहुत बड़ी जो सुर्खी जो कम उम्र ड्राइवर वाली थी उस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया, और आज भी वही पकड़ दकड़ शुरू हुई है। तो ये ना नोटिस लेना भी जो है, एक तरफ जब आप IG साहबान या चीफ सेक्रेटरी साहबान या जो वज़रा साहबान हैं वो बैठते हैं, कहते हैं कि जो सोशल मीडिया है या मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक है, जो प्रिंट मीडिया है, हमारी आँख कान नाक है, तो आपको ये अगर आपको एक निशानदेही की जाए तो आप उस तरफ फिर भी नहीं आते। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सरदार ज़का अशरफ साहब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम तशरीफ़ लाए। उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनके मसाइल जाने और उनसे बहुत खुल के गपशप लगाई और एक अच्छा दोस्ताना माहौल उन्होंने मुहैया किया। ये अच्छी बात है कि आप ख़ुद उनको अप्रिशिएट करने खुद आए
یہ اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، اور آپ کا جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق آپ کام کرتے رہیں، انشاءاللہ بہتری کی امید لگائی جا سکتی ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر میرا بات، خبر، سرزیہ آپ کو ٹھیک اور صحیح لگے تو چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا اور کہتا رہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، گر مجید جتنے بھی مستحقین ہیں ان کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کوئی شکایت آپ کی اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئی خبر، نئی بات کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔